मैं चिराग पासवान जी के साथ हूँ और चिराग पासवान जी के हर कदम पर मैं लब्बैक का उनके हर जगह पे। चाहे हमारा देखिए ऐसा है कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं टिकट दूंगा, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया और उन्होंने भारती जी प्रभारी और ये वक्त हम कहीं मैंने वहाँ से मुझे आते आते दिल्ली से नॉमिनेशन मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं बता रहा हूँ आपको, टिकट नहीं दिया, इसी का तो मुझे दुख है। क्यों नहीं इसी के तुम्हें अब क्यों नहीं दिया, यही तो पूछना है मुझसे। या तो मैं मुसलमान समाज से इसलिए नहीं दिया, ये एक वजह होगी। मैंने वक्त बिल्कुल लिए आवाज़ उठाया इसलिए नहीं दिया होगा। हमको सज़ा मिली मुसलमान होने की, ये तो वजह है। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। 2020 का वो साल था जब चिराग पासवान ने अपने पिता के निधन के बाद अकेले चुनावी मैदान में कूदा था। बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो चिराग पासवान के दर्द और तकलीफ में कदम से कदम मिला के साथ चलने का काम किया। हमारे साथ मोहम्मद इमाम गजाली जी हैं, कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है। लगातार चिराग पासवान के संघर्ष से लेके मंजिल तक के सफ़र में इनका साथ रहा, लेकिन जब तेजस्वी यादव का बिहार में कद बढ़ा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके जब चिराग की बारी आई कि अपने कार्यकर्ताओं को लौटाया जाएगा, उनके किए गए संघर्षों का फल दिया जाएगा, तो चिराग पासवान ने मुंह फेरने का काम किया। और मुसलमान समाज से आते हैं गजाली जी, 2020 का वो साल था, आपको टिकट तो मिल गया क्योंकि चिराग के पास अपने चेहरे भी नहीं थे, उम्मीदवार उतारना भी था, बड़े बड़े वादे किए गए थे। जब 2025 का वो साल आया, लगातार आप चिराग जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जब इज्जत और सम्मान की बारी आई तो आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको भाव तक नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ आप यानी कि हमारे नेता तक और एक आवाम तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है कि मुसलमान हूँ। नंबर 2 कि मैंने 2020 से उससे पहले से मैं चिराग पासवान जी के साथ हूँ और चिराग पासवान जी के हर कदम पर मैं लब्बैक का उनके हर जगह पे। चाहे हमारा शरीर हो, आप तो मुख्यमंत्री बना सुनिए, चाहे चाहे हमारा धन हो। देखिए होता क्या है, जब नेता नज़रअंदाज करने लगे अपने कार्यकर्ताओं को, जब नेता के पास कान फुसकने वाला लोग बैठ जाए, उसको ये ऐसे लोग हमारे पास अभी हैं जिनके पास 4 आदमी लाने की सलाहियत नहीं है। सुनिए, सुनिए गजाली जी, आप ये मानते हैं ना कि चिराग पासवान ने आपको ऐसा जगह मारा है कि आप दर्द भी नहीं बता पाइए। देखिए ऐसा है कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं टिकट दूंगा, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया और उन्होंने भारती जी प्रभारी और ये वक्त हम कहीं मैंने वहाँ से मुझे आते आते दिल्ली से नॉमिनेशन मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं बता रहा हूँ आपको, तो चिराग पासवान साहब से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आखिर मुझे मैं सुन, इसलिए आपका न्यूज़ चलेगा तो बोलेंगे। मैं 3-4 बार कॉल किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। नहीं, फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब इज्जत नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया। और मैं बता दूँ आपको, मैंने पार्टी को सींचा है और मैं पार्टी छोड़ूंगा भी नहीं, और पार्टी में रह के मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा। नहीं, बेइज्जत नहीं होंगे, पार्टी में ही नहीं छोड़ूंगा और पार्टी में रह के क्वेश्चन करूंगा। टिकट दिया गया? हाँ, टिकट आखिर क्यों नहीं दिया गया? कहने टिकट क्यों नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि टिकट लगा होगा ना, हमको देखिए, चिराग पासवान के साथ आप घूम रहे थे, तस्वीर आप लगा रहे थे, बैनर आप लगा रहे थे, सीएम आप बना रहे थे। सुनिए, हमको आप बताइएगा कि आपको सुनिए, क्यों नहीं दिया? हमको कुछ भी नहीं लगा, मैं पता था कि मुझे टिकट मिलेगा, मैंने वादा भी किया था। अब सुनिए, टिकट नहीं दिया, इसी का तो मुझे दुख है। क्यों इसी के अब क्यों नहीं दिया, यही तो पूछना है मुझसे। या तो मैं मुसलमान समाज से आता इसलिए नहीं दिया, ये एक वजह होगी। मैंने वक्त बिल्कुल लिए आवाज़ उठाया इसलिए नहीं दिया होगा, कुछ इसलिए उनके साथ जो लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि टिकट जो है, देखिए अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ उस चीज़ के बारे में, मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए, जो टिकट नहीं दिया गया उसके पीछे क्या रीज़न है मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, मैं पूछूंगा उनसे। मुझे टिकट ऐसे मैं मुसलमानों के नेता हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि एनडीए के घटक दल में अगर कोई मुसलमान भाजपा के साथ है, चिराग के साथ है, वो फर्जी है। देखिए, फर्जी है या साथ है वो तो वक्त बताता है, लेकिन हाँ, हमको सज़ा मिली मुसलमान होने की, ये तो वजह है। नहीं, फर्जी नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, फर्जी नहीं हो सकते। मैं उनके झंडा को मैंने हर जगह ढोया। चिराग का सुनिए, सीएम का अब मानते हैं, सुनिए, चिराग का भरोसा को मैंने हर जगह की चिंगारी से आप जल गए। सुनिए, जल नहीं गए, सुनिए, घर के रहे ना घाट के रहे, हम घर के भी हैं, घाट के भी हैं। सुनिए, ऐसा नहीं फिर 5 चुनाव फिर आना है, फिर आएगा। सुनिए,
लेकिन मरिए तो बैल भी कहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव आएगा और मैं बता दूंगा आपको, हमारी हमारा जो मिशन है और हमारा जो एक इरादा है, मैं उसको पूरा करूंगा, फुलफिल करूंगा। लगता है चिराग में सीएम बनने की देखिए, क्षमता है। उनके अंदर सब क्षमता है, लेकिन उनको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। सुनिए, बता रहे हैं, मुसलमान यहाँ 18% है, उस मुसलमान को लेके चलना पड़ेगा उनको। परसेंटेज ये पता है, जातिगत हाँ, जनगणना सुनिए, हमको पता तो है। उनको लेकिन आप सीएम बनाइएगा अब उनको। अगर आप सुन बता रहे हैं, सीएम बनाने के मटेरियल तो उनके अंदर खूबी है, लेकिन सुनिए बता रहे हैं, लेकिन अगर वो चापलूसों के बीच में रहेंगे तो सीएम नहीं बन पाएंगे। जब तक वो टिकट कार्यकर्ता को देंगे तो सीएम बनेंगे। कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। कार्यकर्ता मिला है, तो किसको मिल गया? जो ऊपर से पैराशूट से आए, मिल गया टिकट। मतलब क्या काहे दे दी? नहीं, चेहरा अच्छा था कि कुछ बातें हैं अंदर की? देखिए, बातें हैं, चेहरा हो सकता है कि हम लोग कार्यकर्ता को पसंद नहीं आए होंगे, टिकट नहीं मिला, डर है इसी कारण आप नहीं इसलिए नहीं, डर कुछ बोल रहे। हमको इसी कारण नहीं हमको बोल रहे। कोई लोकसभा में भी नहीं दिया नहीं, गया। नहीं, संभावी भी सुनिए, तो आई सुनिए। थी। प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगा दिया था। हमको कोई डर नहीं है। मैं बोल भी रहा हूँ। बेबाक सुनिए, नहीं, कोई आप घुमा फिरा के बात देखिए, कर रहे हैं, कट-टुकट नहीं कर रहे हैं, कोई गजाली जी। देखिए, कोई बोल भी नहीं रहा तो लोग बोल तो बोलता है कि गजाली जी कम से कम बोलते हैं नहीं, कट-टुकट। अरे सुनिए, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। अलग रास्ता होगा। रास्ता देखिए, रास्ता तो अलग तब होता है। बता रहा, सुनिए, रास्ता, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। अभी चुनाव है 2025 का, और इस चुनाव के अंदर जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा मोटो है, मैं उस पर काम करना है। सब गुण अपने है, ये है। अरे मेहनत भी करते हैं। सुनिए। हम नहीं बोल रहे, जनता बोलती है। हम आपको बैठा के थोड़ी ना आपको खुश करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग, आपका बड़प्पन है, आपके चैनल के माध्यम हमको में। लगता था कि आपको टिकट जरूर मिलेगा, काहे कि आप जिस प्रकार से देखिए, काम करते थे, खुल के बोलते थे। देखिए, टिकट हमको जो नहीं मिला, मुझे इसकी का मतलब दुख अभी है। जलील बेइज्जत और चिराग के साथ रह के होना है। नहीं, हम जलील रास्ता अलग करना है। हम जलील नहीं होंगे। मैं सुनिए बता रहे हैं, हमने पार्टी में तन मन धन बर्बाद किया है। सुनिए सर, तो हम इस पार्टी को छोड़ें क्यों? हाँ, उनकी पार्टी मुझे हटा, लेकिन हम इस पार्टी में रह के मैं विरोध करूंगा। मैं जो पैराशूट से मैं सब विरोध करूंगा। चलिए, सीधे तौर पे चिराग के सिपाही थे। चिराग ने भले ही इन्हें टिकट नहीं दिया, लगातार आश्वासन दिया, जमी पर काम करते आए, लेकिन जब वापस कहीं ना कहीं टिकट देने की बारी आई तो चिराग ने सबके साथ मुंह फेर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग जो एनडीए में 29 सीटें उन्हें दी गई है, कितनी में सफलता मिलती है, और जो कार्यकर्ता चिराग के जो सिपाही गुस्से में, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में चिराग को भुगतना पड़ सकता है। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।